नई वीडियो के साथ पिछले जो लेक्चर हुए हैं 9 और 10 उसमें हमने साझा जो पार्टनरशिप टॉपिक है उसको कंप्लीट किया। उससे पहले जो कर रहे थे हम लेक्चर जो 8 था उसमें हमने जो एज रिलेशन वाला स्टार्ट किया था, जबकि उसमें हमने 11 क्वेश्चन ही करे थे। आज फिर से हम उसी टॉपिक को जो अधूरा रह गया था उसको पूरा करेंगे। तो वहाँ पर 11 क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं एज रिलेशन वाले टॉपिक पे। ये कह रहा कि भाई पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो ये कह रहा भाई एक पिता और पुत्र, ये कह रहा पिता की जो वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये एक्स इसका 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, ये वर्तमान कंडीशन की बात है। ठीक है, वर्तमान कंडीशन। अब उसने ये कहा कि 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष बाद नहीं 3 वर्ष बाद, जब हम 3 वर्ष बाद जाएंगे जी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 3x + 3 और +3, और यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा जी x + 3 के। तो हम कह सकते हैं 3x + 6 हो जाएगा और ये x + 3 के, या हम ऐसे ही लिख सकते हैं सीधा 3 जोड़ दीजिए भाई। 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 3x + 6 और ये हो जाएगा जी x + 3। अब देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। ये कह रहा है अगर इसका 2 गुने को घटाया जाए पिता की आयु से तो 10 वर्ष का अंतर आता। तो जब इसको हल करेंगे 3x + 6 - 2x - 6, ये आया 10। तो यहाँ से देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 3x - 2x 10 आया। तो वो कह रहा कि सवाल के अंतर्गत क्या कह रहा, ये देखिए वो कह रहा कि पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे जब, ये हो जाएगा 3 × 10 और +3, तो ये हो जाएगा 33 वर्ष। इसका मतलब पिता जो वर्तमान में है वो 33 वर्ष का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा जी 10 वर्ष में ए की उम्र, इसका मतलब 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी होगी। इसका मतलब 10 वर्ष में, इसका मतलब यदि आज ए की उम्र वर्तमान ए है तो 10 साल बाद ए + 10, यदि बी की वर्तमान उम्र बी है तो 10 साल पहले बी - 10। वो कह रहा 10 साल में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की दोगुनी होगी। इसका मतलब इसका दोगुनी होगी। जबकि दूसरी उसने बात क्या कही है, उसने कहा यदि अब ए, यदि फ़िलहाल में ए बी से 9 साल छोटा है जी, भी ए जो है बी से 9 साल छोटा है तो बी - ए = 9 कर लेंगे। अब वो कह रहा कि भाई तो बी की वर्तमान आयु बताइए, बी की वर्तमान आयु निकालनी है। इसका मतलब बी का मान तो हम करेंगे जी यहाँ से a + 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा जी 2b - 20 के। जब 20 इधर लेकर आएंगे तो ये 30 हो जाएगा और 2b - a लिख देंगे। अब हमें पूछ रहा बी की वर्तमान आयु, तो बी का मान निकालना, तो इसका मतलब b बराबर हम कर लेंगे जी a + का 9, या ऐसा करो b का मान निकालना तो ये हो जाएगा b - 9 बराबर a का मान यहाँ पर रख दो। तो 30 बराबर कितना हो जाएगा जी 2b - b - 9। तो यहाँ से हम देखेंगे भी 30 बराबर 2b - b + का 9। अब 9 इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 21 और उधर बचेगा b। इसका मतलब b की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी जी 21 वर्ष। हम कह सकते हैं कि भाई b की जो वर्तमान उम्र आई वो 21 वर्ष आई। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। उसने कहा जी भाई 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र। यदि आज ए 10 वर्तमान में ए वर्ष का, ये 10 साल बाद ए + 10 हो जाएगा और बी 10 साल पहले बी - 10, इसका 2 गुना करेंगे ये, और दोनों का अंतर 9 है। वो कह रहा है ए जो बी से 9 वर्ष छोटा है तो बी में से यदि ए को घटाते हैं तो 9 वर्ष का अंतर आना चाहिए। यहाँ से ये मान इसमें रख दिया तो बी का मान 21 वर्ष आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या जी, ये कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग। इसका मतलब ए और बी और अंतर, ये 2 बात कही है इसमें। उसने कहा कि भाई ए और बी की वर्तमान आयु का योग, उनके अंतर का 7 गुना, अंतर 1 और योग 7 गुना। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके अंतर की का 9 गुना, ये 1 और ये 9। अब देखो उसने कहा कि वर्तमान में उनकी आयु का योग जो है उनके अंतर का 7 गुना, जबकि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो उनके अंतर का 9 गुना। अब मैंने बताई थी कि भाई 2 लोगों के बीच हमेशा आजीवन अंतर बराबर रहता, तो यहाँ पर अंतर समान है। अब यहाँ पे देखिए अनुपात, अगर दोनों का योग कितना बढ़ा 2, कितने सालों में जी 5 वर्षों में। अब ये देखिए जब 5 वर्ष बाद जाएंगे तो ए की आयु भी 5 वर्ष बढ़ेगी और बी की आयु भी 5 वर्ष बढ़ेगी। तो ये कितना आ गया जी 10 वर्ष। जब यहाँ से 1 का मान निकालेंगे ये आएगा जी 5 वर्ष के।
वो कह रहा दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु हम क्या करेंगे, देखो ये 1 की वैल्यू आई, इसका मतलब अंतर निकल कर आया। अब देखिए अगर योग की बात करें तो ये योग कितना जी 7, इसका मतलब 7 पंजे 35 वर्ष। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं ये बात बोलूँ कि भाई a प्लस बी का मान कितना जी 35 और a माइनस बी का मान कितना जी 5, आप क्या करोगे, इन दोनों समीकरणों को हल करोगे, b से b कट जाएगा, 2a का मान कितना हो जाएगा 40, तो a की वैल्यू 20 आएगी। ठीक, इस तरीके से नहीं करना। जब भी आपको योग और अंतर दिया हो, अगर वो पूछे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, a तो जोड़ कर आ रहा 35 और 5 40 और बटे 2, ये कितना हो जाएगा जी 20 वर्ष के। अगर वो कहे भी छोटी संख्या b, तो हम क्या करेंगे, घटा कर आधा 35 माइनस 5 30 बटे 2, इसका मतलब 15 वर्ष। तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा कि भाई पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखिए वो कह रहा क्वेश्चन नंबर 15 में पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। एक भाई पिता है और दूसरा बड़ा पुत्र। इसने क्या बोला, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, ये x और ये हो जाएगा 2x। 10 साल बाद, यदि 10 साल बाद गए तो ये 2x प्लस 10 हो जाएगा और ये x प्लस का 10 हो गया 10 साल बाद। ये वर्तमान है जी, और ये 10 साल बाद की बात जब उसने कही तो ये उसके बाद की कहानी। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, इसका मतलब छोटा पुत्र भी होगा। अब छोटा पुत्र की आयु क्या फिलहाल पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर हो। उसने कहा भी बड़ा पुत्र हो तो छोटा पुत्र में 15 वर्ष का अंतर है, यदि ये बड़ा है तो ये छोटा तो 15 साल छोटा हो, 15 वर्ष का अंतर है, x माइनस का 15 करा। जब इसको भी हम 10 साल बाद लेके जाएंगे, कहने का मतलब x माइनस 15 प्लस 10 करेंगे तो ये x माइनस 5 आ जाएगा जी, ये इतना हुआ। अब इसने यहाँ पर कहा 10 साल बाद कि भाई पिता की जो उम्र है छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, इसका मतलब जो ये जो 2x प्लस 10 है, ये छोटे पुत्र अगर ये जो है इसका 3 गुना करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगी। यहाँ से ये आ जाएगा जी 2x प्लस 10 बराबर 3x माइनस 15 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 इधर लेकर आएंगे, 10 में जोड़ देंगे 25 और 3x माइनस 2x, x की वैल्यू कितनी आई जी 25 आई। अब सवाल के अंदर वो पूछ क्या रहा, वो कह रहा पिता की उम्र है, पिता कितना है जी 2x, तो 2x बराबर हम क्या करेंगे, पिता की आयु कितनी है जी 2x है, तो हम x की वैल्यू कितनी रख देंगे जी 25, इसका मतलब 50 वर्ष का जो आज है वो पिता की आयु, समझ में आ गई ना, इसका मतलब पिता की जो आयु है वो 50 वर्ष है जी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए वो कह रहा 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13। अब 18 वर्ष पहले जो अनुपात दिया वो पहले मैं लिख रहा हूँ पूर्व, मैं इस तरीके से चलता हूँ जी, पूर्व उसके बाद जी वर्तमान उसके बाद जो बाद वाली कंडीशन, इस तरीके से एक क्रम से चलते हैं समय के अनुसार। आप किसी भी तरीके से ले लेना, पहले या बाद में लिख लेना, अंतर बराबर आना चाहिए, आंसर तब भी ऐसे ही आएगा। 18 वर्ष पहले ऐसे देखिए दोनों का जो अनुपात था 8:13 था, और आज जो है आज वर्तमान में इन दोनों का जो अनुपात हो गया जी वो हो गया 5:7। अब ये देखिए हम इस तरीके से देखेंगे कि भाई 8 और 5 का अंतर 3 और 13 और 7 का अंतर 6, क्या ये 3 और 6 बराबर हैं? जब बराबर नहीं है तो हम इन दोनों को बराबर करते हैं, पर ये बराबर आना चाहिए। ये कैसा बराबर होगा, नीचे जो अनुपात दिए हैं उन दोनों का अंतर 5 और 7 का अंतर 2 से ऊपर गुणा, 13 और 8 का अंतर 5 से ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 13 दूनी 26 और ये हो जाएगा जी 25 और 7 पंजे 35 के। अब ध्यान से समझो, आप देखिए कि भाई 16 से 25 पर आए इसका मतलब 9 बढ़ गया, और जी 26 से 35 पर आए इसका मतलब 9, इन दोनों में 9 का अंतर है, इसका मतलब 9 का अंतर हुआ जी। अब सवाल आगे बढ़ा, ठीक है, अब अंतर दोनों का सेम है। अब क्या करेंगे भाई 9 अनुपात बढ़ा कितने सालों में जी, वो भैया 18 वर्ष से आ जाए, इसका मतलब 18 वर्ष में जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा जी 2 वर्ष। पूछ के रहा, वो कह रहा कि उनकी उम्र है, इसका मतलब वर्तमान उम्र है, वर्तमान। ऐसा मान लो ये पहला वाला है, दूसरा तो फर्स्ट बराबर क्या करेंगे, जब 1 का मान 2 वर्ष है तो भाई 25 बराबर
नीचे से वर्तमान ये है 25 दूनी 50 वर्ष, और दूसरा कितना जी ये है जी 35, तो 35 दूनी 70 वर्ष। इसका मतलब एक 50 वर्ष का हो गया जी और दूसरा 70 वर्ष का हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें इंक डाल दो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा जी रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। उसने कहा जी रीना और मीना, देखो जी रीना और मीना थी, उनका जो वर्तमान में जो अनुपात है वर्तमान, ये कह रहा जी 3:1 का अनुपात है। उसके बाद उन्होंने कहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद गए, 10 वर्ष बाद जी रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी होगी 2:1, फिर वही अंतर, अंतर बराबर करना क्योंकि इन दोनों में एक का अंतर है, उनमें 0 का 2 और 1 का अंतर 1 की गुणा ऊपर और 3 और 1 अंतर्गत 2, ये कितना हो जाएगा जी 3:1, और ये हो जाएगा जी 4:2 के, ये रीना होगी और ये मीना होगी। वो कह रहा 5 वर्ष पहले दोनों के बीच क्या अनुपात होगा। अब फिलहाल ये देखिए भी दोनों एक एक बढ़ गया, 3 से 4 हो गया, 1 से 2, 1 1 का अंतर हुआ कितने सालों में, वर्तमान से 10 वर्ष बाद गए, इसका मतलब 10 वर्ष में ये अनुपात 1 बढ़ गया। अब वो कह रहा 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात, पहले ये देखो दोनों की आयु वर्तमान में कितनी, वर्तमान में कितना आ जी ये तो 1 का मान आ गया, इसका मतलब मीना की आयु देख लेते हैं, और रीना की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी जी 3 बराबर 30 वर्ष के। अब 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 इसमें से घटाओ और 5 इसमें से घटाओ, तो ये कितना आया जी 25 वर्ष, और ये कितना आया 5 वर्ष। अब देखिए दोनों के बीच का जो अनुपात लेंगे तो 5 से 5 पंजे 25, इसका मतलब 5:1 हो गया जी। अब अनुपात, अब नहीं 5 वर्ष पहले, ठीक है समझ में आ गया होगा। उन्होंने कहा कि भाई रीना और मीना की आयु का अनुपात दिया, वर्तमान में 3:1, 10 वर्ष बाद कह रहा कि रीना की आयु जो मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें अंतर बराबर करना होता है, 3 2 का अंतर 1 और 1 1 का 0 आ रहा, अंतर बराबर नहीं बैठ रहा, इन दोनों के अंतर से ऊपर गुणा, इन दोनों के अंतर से नीचे गुणा, 3 1 4 2 आया, अब 1 1 बढ़ गया, 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, या 3 4 का अंतर 1 और इनका अंतर 1, 1 बराबर 10। अब वो कह रहा 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में से देख लेंगे 3 बराबर 30 वर्ष, 5 5 दोनों में से घटा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखिए, विकी तथा सुमी की आयु का अनुपात दे रखा है, एक था जी विकी और एक था सुमी, और वर्तमान बात कही है उसने, वर्तमान में क्या अनुपात है, वो कह रहा है जी 2:3 वर्तमान में है। वो कह रहा है 12 वर्ष बाद, फिर 12 वर्ष बाद चलते हैं, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15। जब 12 वर्ष बाद जाते हैं तो 11 और 15 दोनों के बीच का अनुपात हो जाता है। अब अंतर बराबर करेंगे जी, 11 और 15 का अंतर 4 से ऊपर गुणा, 2 और 3 का अंतर 1 से नीचे गुणा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये हो जाएगा जी 11 और 15। अब ये हो गया जी विकी और ये हो गया सुमी। अब एक चीज़ और मैं बता रहा था कि भाई जब नया अनुपात आ जाता है पुराने अनुपात से हम सवाल को नहीं लेते हैं, कभी आप पुराने पर चले जाओ। अब क्या कि 8 और 8 से 11 पर हो गया, 12 से 15, 3 3 का अंतर हुआ जी कितने सालों में, वर्तमान से 12 वर्ष बाद, इसका मतलब 12 वर्षों में 3 अनुपात बढ़ गया, और 1 बराबर किसके हो जाएगा जी 4 वर्ष के। ये बात समझ में आ गई होगी। वो कह रहा सुमी की वर्तमान आयु है, देखो वर्तमान ये है, वर्तमान के आगे चलिए सुमी कहाँ है 12, इसका मतलब 12 चौक 48 वर्ष, इसका मतलब सुमी की जो वर्तमान आयु है वो 48 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है देखिए, वो कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात है जी 6:5 था। 6 वर्ष पहले देखो एक था जी कमल और एक था सुरेश, दोनों की आयु के बीच जो अनुपात था 6:5 था। 4 वर्ष बाद, उसके बाद 6 वर्ष पहले की बात थी, 4 वर्ष बाद कहा उसने कि उम्र का अनुपात जो 11 और 10 है, तो वो कह रहा वर्तमान में सुरेश की उम्र है। अब देखिए 6 से 11 पर आए 5 बढ़ा, 5 से 10 पर, इसका मतलब 5 5 का अंतर है, ऐसा नहीं तो ऐसे देख लो 6 और 10 सॉरी 6 और 11 का अंतर 5 और 5 और 10 का अंतर 5, अंतर बराबर है तो गुणा नहीं करेंगे। कितने सालों में थी 6 वर्ष पहले से
4 वर्ष बाद गए। अब ऐसे समझना आप, 6 वर्ष पहले हम यहाँ थे, 6 वर्ष पहले के बाद फिर वर्तमान भी आएगा जी, वर्तमान के बाद 4 वर्ष बाद गए। आप देखो जब अंतर की बात करेंगे भाई, 6 वर्ष तो 6 वर्ष पहले से आज तक आने में लग गए 6 वर्ष उसको, और आज से 4 वर्ष आगे लगे होंगे, इसका मतलब कितने सालों का अंतर हो गया यहाँ से यहाँ तक, 10 वर्ष का। ठीक है, तो हम कर देंगे कि 5 बराबर किसके जी, 10 वर्ष। बात समझ में आई। अब देखिए 1 का मान कितना आएगा जी, 2 वर्ष। वो कह रहा वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। अब देखो या तो इससे उठा लीजिए, दोनों तरीके से करते हैं। यहाँ पर सुरेश कितना, 5 का, तो हम करेंगे जी 5 बराबर 5 दूनी 10 वर्ष के। पर कब की वैल्यू निकल के आई है, यहाँ पर देखो 6 वर्ष पहले वाला उठाया, तो ये होगी 6 वर्ष पहले। तो आज कितनी हो जाएगी, इसमें 16, 6 जोड़ देंगे, इसका मतलब सुरेश की जो आयु है आज 16 वर्ष है। या आप ऐसा कर सकते हो जी, जब 1 बराबर 2 के आया तो भाई यहाँ से लिख लेंगे सुरेश यहाँ कितना, 10 बराबर 20 वर्ष। अब 20 वर्ष की आयु कब की है जी, इधर आओ, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की आयु जो है वो है जी 20 वर्ष। तो आ जाने के लिए 4 घटा देंगे तब भी 16 वर्ष आयु आ जाएगी। बस सुन में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, उसने कहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है जी। एक था हर्ष, उसकी आयु जो है वो है जी 40 वर्ष, और एक है जी, और रित की आयु 60 वर्ष है। इसका मतलब आर ये है 60 वर्ष। अब सवाल में पूछा कि कितने वर्ष पहले, कि भाई कितने वर्ष पहले, ये पता नहीं कितने वर्ष पहले। भाई ये हर्ष और रित का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए आप कोशिश करना कि ऑप्शन से करें। अब देखो ऑप्शन में जो है ना दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं जी। पहला ऑप्शन उठाते हैं, ए की वैल्यू 10 है। क्या अब 10 साल पहले अगर हम जाते हैं तो इसमें से 40 में से 10 घटाएंगे 10 वर्ष। अगर हम 10 साल पहले जाते हैं आज से, तो भाई हर्ष जो हो जाएगा वो 30 वर्ष का हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा रेत ये 50 वर्ष का हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात निकाल के 0 से 0, इसका मतलब 3:5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई 10 साल पहले जब जाएंगे तो दोनों के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 3:5। अब क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कह रहा जी किरण, संयोग और नंबर था। एक था जी किरण, एक संयोग और नंबर था, इन तीनों का योग कितना है जी 93 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व जी किरण, संयोग और नम्रता का अनुपात दिया हुआ 2:3:4। यहाँ पर अनुपातिक योग कितना, 4 3 7 और 2 नहीं 4 3 7 2 9 के आया। अब ये कह रहा कि भाई संयोग की वर्तमान उम्र बताइए। अब देखो यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व का जब अनुपात है, 10 वर्ष पूर्व का ये अनुपातिक योग निकाला, तो हम 10 वर्ष पूर्व का ही यहाँ पर योग निकालेंगे। जब वर्तमान में तो योग 93 वर्ष था, यदि हम 10 साल पहले जाएं तो किरण, संयोग, नम्रता तीनों की आयु 10-10 वर्ष कम हो जाएगी। इसका मतलब 93 तो आज ही हो गया, इसका मतलब 30 वर्ष अगर घटा देंगे तो पहले योग कितना हो जाएगा, 63 वर्ष था। आज यदि 93 वर्ष है, 10 साल पहले जाएंगे तो 10-10 वर्ष तीनों की आयु कम हो जाएगी, इसका मतलब योग 30 वर्ष कम हो जाएगा। इसका मतलब ये 63 हम इसके बराबर करेंगे, 1 बराबर 9 7 63 7 वर्ष के। अब वो सवाल में पूछ रहा है संयोग की वर्तमान आयु, संयोग कहाँ जी, ये कितना जी 3 बराबर 3 7 21 वर्ष। अब ये 21 वर्ष कब की आयु निकल कर आई है, ये देखिए कहाँ का, 10 वर्ष पूर्व का। तो आज आने के लिए हम इसमें 10 जोड़ देंगे, क्योंकि ये अनुपात कहाँ का, 10 वर्ष पूर्व का, तो उसी समय की आयु निकली। तो आज आने के लिए 10 वर्ष जोड़ देंगे, इसका मतलब 31 वर्ष की आज संयोग है। ठीक है, 31 वर्ष का क्या आज संयोग है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और प्रैक्टिस करना, जिससे कि चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।